दोस्तों, भारत में एक ऐसा मंदिर है जहां स्थापित ज्योतिर्लिंग, मंदिर के ऊपर लगा हुआ पंचशूल, मंदिर में स्थापित कामना लिंग, यहाँ तक कि इस मंदिर में मुरादे मांगने की प्रथा इतनी रहस्यमयी है जिसका पता हर सदी में लोगों ने अपने अपने तरीके से लगाने की कोशिश करी, परंतु वो सभी नाकामयाब रहे। एक ऐसा मंदिर जिसकी स्थापना रावण ने की है और इस मंदिर के रहस्य इतने गहरे हैं जिसका पता आज तक कोई भी लगा नहीं पाया है। इस मंदिर के रहस्यों को सुनने के बाद आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और आपको भी विश्वास नहीं होगा। आखिर क्या है इस मंदिर के पंचशूल का रहस्य? आखिर क्यों इस ज्योतिर्लिंग को कामना लिंग कहा जाता है? आखिर कैसे हुई इस मंदिर की स्थापना? और आखिर क्या है इस मंदिर की मुरादें मांगने की प्रथा? इन सारी बातों को जानने के लिए इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से और एंड तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर से। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर से कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर से लिख दीजिए। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। भारतवर्ष के झारखंड राज्य के देवगढ़ नामक स्थान पर स्थित ये एक प्रसिद्ध मंदिर है जिसमें शिव का एक नाम वैद्यनाथ भी है। इसी कारण लोग इसे वैद्यनाथ धाम मंदिर भी कहते हैं। ये एक सिद्ध पीठ है और इस कारण इस लिंग को कामना लिंग भी कहा जाता है। झारखंड के देवगढ़ में स्थित प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बैद्यनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में से 9वां ज्योतिर्लिंग है। बैद्यनाथ धाम देश का एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो कामना लिंग के साथ साथ शक्ति पीठ भी है। मान्यता ये है कि इसकी स्थापना स्वयं भगवान विष्णु ने की थी। मंदिर को लेकर मान्यता है कि इस मंदिर में आने वाले सभी भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसीलिए मंदिर में स्थापित शिवलिंग को कामना लिंग के नाम से भी जाना जाता है। देवगढ़ में शिव का अत्यंत पवित्र और भव्य मंदिर स्थित है। हर वर्ष यहाँ श्रावण मेले में लाखों श्रद्धालु भोलेनाथ का जयकारा लगाते हुए बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने आते हैं। वैसे तो आपने देखा होगा कि भगवान शिव के सभी मंदिरों में त्रिशूल लगा होता है, लेकिन देवगढ़ के बैद्यनाथ मंदिर में शिव, पार्वती, लक्ष्मी नारायण और अन्य सभी मूर्तियों में पंचशूल लगे हुए हैं। इसे सुरक्षा कवच भी माना गया है। मंदिर में लगे सभी पंचशूल को महाशिवरात्रि से 2 दिन पहले उतारा जाता है। इसके बाद महाशिवरात्रि से 1 दिन पहले विधि विधान के साथ उनकी पूजा की जाती है। इसके बाद फिर पंचशूल को स्थापित कर दिया जाता है। इस दौरान भगवान शिव और माता पार्वती के गठबंधन को भी हटा दिया जाता है। मंदिर के शीर्ष पर लगे पंचशूल को लेकर मान्यता ये है कि त्रेता युग के रावण की लंकापुरी के द्वार पर सुरक्षा कवच के रूप में भी पंचशूल स्थापित था। वहीं एक मत ये भी है कि रावण को पंचशूल यानी कि सुरक्षा कवच को भेदना आता था, लेकिन ये भगवान राम के वश में नहीं था। विभीषण के बताने के बाद ही प्रभु श्री राम और उनकी सेना लंका में प्रवेश कर पाए थे। ऐसा माना जाता है कि इस पंचशूल के कारण मंदिर पर आज तक किसी प्राकृतिक आपदा का असर नहीं हुआ। पुराणों के अनुसार सावन महीने को भगवान शिव की आराधना का सबसे उपयुक्त समय बताया गया है। सावन के पावन महीने में लाखों श्रद्धालु 105 किलोमीटर दूर सुल्तानगंज से जल भरकर कावड़ के जरिए बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक करते हैं और भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करते हैं। बैद्यनाथ धाम में स्थापित शिवलिंग की कहानी इतनी पौराणिक और दिलचस्प है कि आप भी इस पावन धाम के दर्शन करना जरूर चाहेंगे। पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र के प्रहार से मां शक्ति के हृदय का भाग यहीं पर कटकर गिरा था। बैद्यनाथ दरबार माता शक्ति के 51 शक्ति पीठों में से एक है। कहते हैं कि शिव और शक्ति के इस मिलन स्थल पर ज्योतिर्लिंग की स्थापना खुद देवताओं ने की थी। बैद्यनाथ धाम के बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ मांगी हुई मनोकामना देर से ही सही लेकिन पूर्ण जरूर होती है। कहा जाता है कि भगवान श्री राम और महाबली हनुमान जी ने श्रावण के महीने में यहाँ कावड़ यात्रा भी की थी। बैद्यनाथ धाम में स्थित भगवान भोलेनाथ का ज्योतिर्लिंग नीचे की तरफ दबा हुआ है। शिव पुराण और पद्म पुराण के पाताल खंड में इस ज्योतिर्लिंग की महिमा कही गई है। मंदिर के निकट एक विशाल तालाब स्थित है जिसे शिव गंगा के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर के मुख्य पुजारी का दावा है कि रात में इसी शिव गंगा में कई बार साक्षात भोलेनाथ ने कई भक्तों को दर्शन दिए हैं। पुजारी का कहना है कि भोलेनाथ आज भी शिवगंगा में अदृश्य रूप में विराजते हैं। माना जाता है कि बाबा बैद्यनाथ धाम में स्थित सभी मंदिरों का निर्माण भगवान विश्वकर्मा ने एक ही रात में स्थापित किया था।
शिव गंगा के आसपास और भी अनोखे अन्य मंदिर बने हुए हैं। दोस्तों ये तो थी कुछ रोचक बातें बाबा बैद्यनाथ धाम के बारे में। चलिए अब बात करते हैं बाबा बैद्यनाथ धाम में स्थित पवित्र शिवलिंग से जुड़े पौराणिक कहानी के बारे में, जो कि बहुत ही दिलचस्प है। पौराणिक कथाओं के अनुसार दशानन रावण भगवान शिव शंकर को प्रसन्न करने के लिए हिमालय पर घोर तपस्या कर रहा था। रावण एक एक करके अपना सिर शिवलिंग पर चढ़ा रहा था। 9 सर चढ़ाने के बाद जब रावण अपना 10वां सर काटने वाला था, तभी भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर रावण को दर्शन दे दिए और उससे वर मांगने को कहा। रावण के पास सोने की लंका, इसके अलावा तीनों लोकों में शासन करने की शक्ति तो थी ही, साथ ही उसने कई देवता, यक्ष और ऋषि मुनियों को कैद करके लंका में रखा हुआ था। इसी वजह से रावण ने ये इच्छा जताई कि भगवान शिव भी अब कैलाश पर्वत को छोड़कर लंका में ही रहें। इसीलिए रावण ने भगवान शिव शंकर से कामना लिंग को ही लंका में ले जाने का वरदान मांग लिया। शिव जी ने अनुमति दे दी, इस पर चेतावनी भी दी कि यदि इस कामना लिंग को लंका के मार्ग में कहीं रख देगा तो वो वहीं अचल होकर स्थापित हो जाएगा। महादेव की इस चेतावनी को सुनने के बावजूद भी दशानन रावण कामना लिंग को अपनी नगरी लंका ले जाने के लिए तैयार हो गया। इधर भगवान शिव के कैलाश पर्वत छोड़ने की बात सुनते ही सभी देवता चिंतित हो गए। इस समस्या के समाधान के लिए सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए। तब श्री हरि विष्णु ने अपनी लीला रची और उन्होंने वरुण देव को आचमन के जरिए रावण के पेट में घुसने को कहा। दोस्तों आचमन का मतलब है पूजा के बाद पवित्र जल को ग्रहण करना। जब रावण आचमन करके शिवलिंग को लेकर लंका की ओर चला तो उसे देवघर के पास ही लघु शंका लग गई। शिवलिंग को हाथ में लेकर लघु शंका करना उसे उचित नहीं लगा, इसीलिए उसने अपने आसपास देखा कि कहीं कोई मिल जाए जिसे वो शिवलिंग थमाकर लघु शंका कर सके। कुछ देर के बाद ही उसे एक ग्वाला नजर आया जिसका नाम बेजू था। कहते हैं कि उस बेजू नाम के ग्वाले के रूप में भगवान विष्णु वहां आए थे। रावण ने उस ग्वाले से कहा कि वो शिवलिंग को पकड़ कर रखे ताकि वो लघु शंका से निवृत्त हो सके, और साथ ही साथ उसने ये भी कहा कि शिवलिंग को भूल से भी भूमि पर मत रखना। रावण जब लघुशंका करने लगा तब उसी लघुशंका से एक तालाब बन गया, लेकिन रावण की लघुशंका नहीं समाप्त हुई। ग्वाले के रूप में मौजूद भगवान विष्णु ने रावण से कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है, अब मैं और शिवलिंग उठाए खड़ा नहीं रह सकता। इतना कहकर उसने शिवलिंग को भूमि पर रख दिया। इसके बाद रावण की लघुशंका भी समाप्त हो गई। जब रावण लौटकर आया तो वो अपनी लाख कोशिश करने के बावजूद भी शिवलिंग को उठा नहीं पाया। तब उसे भगवान की लीला समझ में आ गई और तब रावण क्रोधित होकर उस शिवलिंग पर अपना अंगूठा दबाकर वहां से चला गया। इसी कारण देवघर में स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम में शिवलिंग नीचे की ओर दबा हुआ है। उसके बाद ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं ने आकर शिवलिंग की पूजा करी। शिवजी का दर्शन होते ही सभी देवताओं ने शिवलिंग की उसी स्थान पर स्थापना कर दी और तभी से महादेव कामना लिंग के रूप में देवघर में विराजित हैं। दोस्तों कहते हैं कि बैद्यनाथ धाम देवघर में मन से मांगी गई मनोकामनाएं देर से ही सही लेकिन पूरी जरूर से होती हैं। अगर आपने भी कभी बैद्यनाथ धाम के ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए हैं तो अपने अनुभव हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर से बताएं। बाबा बैद्यनाथ मंदिर के अलावा निकट कुछ और भी मंदिर हैं जिनका दर्शन आपको अवश्य से करना चाहिए। बैद्यनाथ मंदिर की यात्रा तब तक अधूरी मानी जाती है जब तक कि वासुकी नाग के दर्शन नहीं किए जाते। पहले ऐसी मान्यता का प्रचलन नहीं था, ना ही पुराणों में ऐसा वर्णन है। ये मंदिर देवघर के 42 किलोमीटर दूर जरमुंडी गांव के पास स्थित है। यहाँ पर स्थानीय कला के विभिन्न रूपों को देखा जा सकता है। इसके इतिहास का संबंध नोनीहाट के घाट से जोड़ा जाता है। बैजू मंदिर बाबा बैद्यनाथ मंदिर परिसर के पश्चिम में देवघर के मुख्य बाजार में 3 और मंदिर भी हैं। इन्हें बैजू मंदिर के नाम से जाना जाता है। इन मंदिरों का निर्माण बाबा बैद्यनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी के वंशजों ने किसी जमाने में करवाया था। दोस्तों इसके अलावा यदि आप बैद्यनाथ धाम आते हैं तो और क्या क्या आपको दर्शन करना चाहिए, इनमें से एक नौलखा मंदिर है। कहा जाता है कि नौलखा मंदिर की स्थापना प्राचीन समय में कोई 9 लाख में करी गई थी। इस मंदिर में कलाकृति की छवि आप दर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको चित्रकूट पहाड़ का भी दर्शन करना चाहिए जो कि अद्भुत है। इसके साथ साथ तपोवन पहाड़, नंदन पहाड़ इत्यादि देवघर के मुख्य पर्यटक स्थल का केंद्र बिंदु है। दोस्तों आपका क्या कहना है मंदिर के मुख्य पुजारी के द्वारा बताए गए शिव गंगा में साक्षात भोलेनाथ के दर्शन के बारे में? अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर से बताएं। यदि आप भी भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। आगे भी ऐसे वीडियोस
लगातार देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को भी दबा लीजिए। जल्द मुलाकात होगी आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।